जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है, पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना की योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आज याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी, और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा ये आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो, सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो, और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब
इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई। देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया और यही परिवर्तन का आधार बनता है।